मैं बस आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आई हूं कि हमारे समाज को अभी तक सुविधा नहीं मिली है। डबल इंजन सरकार से यही निवेदन है कि आप सड़क पर ध्यान दें और जो भी मेन रोड है उसको पंचायत से जोड़ें। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने यहाँ एक मुद्दा मतलब एक बहुत समस्या खड़ी कर दी है, वो है अडानी को यहाँ पे लगभग 250 एकड़ जमीन सरकार दे रही है और हम लोग उसका बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और उम्मीद जताई जा रही है बिहार में विधानसभा का चुनाव समय पर होना तय है और अभी से ही सभी प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में डटे हुए। बात करेंगे आज हम लोग कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा की। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की श्रीमती इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता हमारे साथ हैं। बात करेंगे मीनाक्षी श्वेता पूर्व में भी 2020 में विधानसभा की चुनाव लड़ चुकी है और वर्तमान में जिला किसान प्रकोष्ठ की प्रभारी है। मीनाक्षी श्वेता क्षेत्र में लगातार डटी हुई है, लोगों के सुख दुख में साथ रहती है। मीनाक्षी श्वेता प्रतिदिन 2 से 3 पंचायत का भ्रमण कर वहाँ की जनता का समस्या हो या जनता के कोई भी प्रकार का जो काम उनका नहीं हो पाया हो या क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार उनसे रूबरू होती। मीनाक्षी श्वेता हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि राजनीति में कैसे आ गई। मैडम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में कैसे आ गए आप? जब सेवा भाव से राजनीति में आए हैं और जो भी अभी लगभग 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम आदिवासी समाज को मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं मिल पाया है और हम लोग सदन में रखने का काम करेंगे अगर उस जगह तक पहुंचते हैं। अगर हम बात करें आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड की, परिवार में कोई ऐसे लोग जो राजनीति में पहले रहे थे? हमारे मामा जी थे जो पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय अंबिका प्रसाद बाबू विधायक रहे थे जी। वो तो कम्युनिस्ट पार्टी थे, आप कांग्रेस आ गए। वो समय की मांग होगी, वो उनकी विचारधारा थी। अच्छा। ये हमारी सोच है, हमारे दादाजी हो या पूर्वज से। मतलब आपको अंबिका बाबू से ही प्रेरणा मिली राजनीति में कि राजनीति में आया जाए? और फिलहाल 5-6 साल पहले की जो बात है, 8 साल लगभग, तो वो हमारे बरारी के पूर्व विधायक नीरज कुमार जी थे। हाँ, बरारी के पूर्व विधायक नीरज कुमार जी, वही हमारे राजनीतिक मतलब राजनीतिक गुरु आप बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव को मानते हैं। चलिए हम बात करें चुनाव लड़ने की कैसे इच्छा हुई? बिना चुनाव लड़ाई भी समाज का सेवा किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ आप कम लोगों का सेवा कर सकते हैं, उतना पावर नहीं होता है कि आप बात को आगे सरकार तक पहुंचा पाए। तो जैसे ही सरकार की बात आती है तो विधायक की बात होगी, तभी संभव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से की मदद करें। सरकार से मांग करने की क्षमता वहीं से होगी, शुरुआत वहीं से हम कर सकते हैं। इसीलिए अब चुनावी राजनीति में आ गए जी। 2020 में आप निर्दलीय लड़ गए, कैसा रहा अनुभव? जनता का प्यार समर्थन मिला जितना भी, वो हमारे लिए काबिले तारीफ था। उस वक्त बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। उस वक्त लगता था कि चुनाव में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या के बारे में मैं बोलूँगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि मैं आपके काम को आसानी से करूँगी। लेकिन लोगों का यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी को लोगों ने प्यार दिया है और हम भी उसके समर्थक हैं, तो हम उससे खुश हैं। उन्होंने जो भी किया मैं उनसे खुश हूँ। चलिए, चुनाव के बाद कांग्रेस ज्वाइन किया जी। कांग्रेस में किन किन पदों पर आप रहे? किसान प्रकोष्ठ की कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अभी आप किसान प्रकोष्ठ की कोऑर्डिनेटर? चलिए, महिला संगठन प्रभारी भी हूँ। महिला संगठन प्रभारी भी। अगर हम आप बात करें फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा कब हुई कि इस बार भी चुनाव लड़ा जाए, पार्टी से एक रिक्वेस्ट किया जाए कि हमें ही टिकट दें? कब मन बनाए थे चुनाव लड़ने का?
ये ऐसा मुझे कुछ नहीं है कि आप चुनाव लड़ना है, पार्टी से टिकट दें। मैं बस आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आई हूँ कि हमारे समाज को अभी तक सुविधा नहीं मिली है और ये बात पहुँच भी नहीं पा रही है कहीं से। तो बस मैं चाहती हूँ कि संगठन को, खास करके मैं संगठन को अगर मजबूत करूँगी तो ये मेरे लिए भी बेहतर होगा, पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि विधायक और सांसद बन जाते हैं हमारे पार्टी के लोग, लेकिन कार्यकर्ता को संभाल नहीं पाते हैं, मजबूत संगठन नहीं बना पाते हैं, वो लापरवाही है। तो मैं इन चीज़ों से भी राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित हूँ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब पार्टी से संगठन मजबूत हो कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये आज़ादी के समय की पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। चलिए जी, क्षेत्र में जाते हैं, क्या समस्याएं देखने को मिलता है क्षेत्र में? ये अगर इसका हम भौगोलिक पार्ट देखते हैं तो यहाँ विस्थापित लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो विस्थापित लोग भी बहुत परेशान हैं, उन लोगों को भी मदद चाहिए और वो भी सरकार से ही संभव है। बिहार सरकार की ज़मीन मनिहारी विधानसभा में लगभग 2,500 से 3,000 एकड़ खाली पड़ी हुई है और हमारी आदिवासी समाज के साथ साथ सभी समुदाय वर्ग के लोग जो है अभी तक विस्थापित के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं परेशान। मतलब अगर हम बात करें, पहला मुद्दा आपका है विस्थापितों को न्याय दिलाना। जी, चलिए दूसरा, हम आदिवासी समाज से हैं और सरना धर्म कोड लागू कराना। चलिए, हो। मैडम ने एक शब्द बोला, सरना धर्म कोड लागू कराना, एक बड़ा मुद्दा है। जिस राज्य में आदिवासी समाज की संख्या ज़्यादा है, जैसे बगल में झारखंड, वहाँ भी आदिवासी समाज का आदिवासी सरना कोड लागू करने की मांग कांग्रेस लगातार करती आ रही है। वही मांग इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता भी करने जा रही है। मतलब दूसरा मुद्दा होगा आदिवासी समाज में सरना धर्म कोड को लागू कराना। तीसरा, इसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और ये मैं चाहती हूँ कि किसी भी माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से ये हमारी पार्टी बूथी से पहुँचे, ताकि पार्टी भी इस चीज़ को मुद्दा बनाए, आदिवासी समाज को मुद्दा बना करके बिहार में इन्हें सुविधा दी जाए। चलिए चौथा, जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं सड़कों की समस्या देखने को मिलती होगी। जी, ग्रामीण सड़कें, तो उस पर क्या करेंगे? उस पर डबल इंजन सरकार से यही निवेदन है कि आप सड़क पर ध्यान दें और जो भी मेन रोड है उसको पंचायत से जोड़ें। महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? क्षेत्र की महिलाएं जो बेरोजगार घर में बैठी रहती, उनको कैसे अपने आप में निर्भर कराने की कोशिश करेंगे? जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से लघु उद्योग, मध्यम उद्योग जो है, लघु उद्योग, बृहत उद्योग, ये सब उद्योग आया हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और आगे बढ़ने का काम करेगी। और महिलाओं को एक और आदिवासी समाज के लिए एक और है कि यहाँ पर जो है बिहार में शराब बंदी है, लेकिन हम चाहेंगे कि महुआ शराब जो है इसको बेचने की अनुमति दी जाए आदिवासी, क्योंकि इनका भरण पोषण का ये एक। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, मैडम ने कहा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में पहल करेंगे। पहल ऐसे कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, घर का कुटीर उद्योग, अगरबत्ती बनाना हो या नैपकिन बनाना, ऐसे कुटीर उद्योग कैसे मिले, लोगों को इसके लिए प्रभावित करेंगे और लोगों को इसके लिए इस दिशा में पहल करवाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें मैडम शिक्षा, क्या लगता है मनिहारी विधानसभा क्षेत्र हो या पूरे बिहार की बात नहीं करेंगे, इस क्षेत्र के निम्न वर्ग के लोग आज भी शिक्षा से कम जुड़ाव है, उनको कैसे ठीक करेंगे? शिक्षा से कम जुड़ाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शिक्षा से प्रभावित हैं, अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो आदिवासी समाज ही है। मैं फिर से बार बार आदिवासी समाज के बारे में इसलिए कहना चाहूंगी कि उनके पास जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। चलिए, अगर सड़कें नहीं हैं तो वो कैसे आएंगे? और बाढ़ में
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी रहते हैं। उनके पास ना ही सड़क है, ना ही ब्रिज है, कोई यातायात आवागमन का साधन नहीं है। तो सबसे पहले मूलभूत सुविधा दी जाए आदिवासियों को। और शिक्षा के लिए मैं और बात कहूंगी कि 2-3 यहाँ पे कॉलेजेज हैं जिनको सरकार से मान्यता मिलनी चाहिए, और यहाँ पे जो शिक्षक नियुक्त किए जाए वो सरकारी शिक्षक को नियुक्त किए जाए, ताकि बच्चों को बाहर कम जाना पड़े, पलायन नहीं हो। पलायन रोकना प्राथमिकता होगी। देखिए, इन्होंने मुख्य रूप से ये कहा क्षेत्र में उसी क्षेत्र के लोग अशिक्षित हैं, आदिवासी समाज के लोग अशिक्षित हैं, क्योंकि वहां सड़क विहीन गांव है, सड़क नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए जा नहीं पाते हैं, सुविधाओं का अभाव है। तो ऐसे तमाम पंचायत गांव का विकास करना मेरी प्राथमिकता होगी, और शिक्षा पहली प्राथमिकताओं में से एक है, विस्थापन हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो मेरी प्राथमिकताओं में से एक है, स्वरोजगार से जोड़ना यहाँ की महिलाओं को वो मेरे प्राथमिकताओं में से एक है। तमाम जो इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर विचार करेंगे अगर यहाँ की जनता और इन्हें पार्टी मौका देती। लोगों के बीच जाते हैं, क्या आश्वासन मिलता है? उनका भरपूर प्यार और समर्थन मिलता है। और अभी हाल फिलहाल में सरकार ने यहाँ एक मुद्दा, मतलब एक बहुत समस्या खड़ी कर दी है, वो है अडानी को यहाँ पे लगभग 250 एकड़ जमीन सरकार दे रही है, और हम लोग उसका बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे। और हम चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार आए और इस साथ दे लोग, और तत्काल हम लोग पदाधिकारियों से जाकर के मिलेंगे और इसकी रोक के लिए एक व्यापक रूप से जन आंदोलन चलाएंगे। और हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता इसमें शामिल होकर के जनता की समस्याओं का समाधान करें। क्या कहेंगे जनता से? अपील जनता से मैं कुछ अपील नहीं करूंगी, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपका जो भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगी, और इसी तरह आपका भरपूर प्यार समर्थन मिलते रहे। आप हमेशा साथ दिए हैं और आज भी साथ हैं, चाहे महिला बहनें हो, युवा भाई हो या बुजुर्ग हो, सभी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में बने रहना, लोगों की दुख सुख सुनना, यही मेरी आदत है, और मैं इस आदत को कभी चेंज नहीं करूंगी। जनता के दुख और सुख में हमेशा साथ रहूंगी। इसी नारा के साथ मैं लोगों के बीच जाती हूं और आगे भी जाती रहूंगी, और कांग्रेस पार्टी का जो भी आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी हमें मौका देती है तो ये 100% गारंटी है, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से पुनः एक बार कांग्रेस का परचम लहरेगा और विकास होगा। धन्यवाद। मैं जनता के साथ साथ में राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगी कि न्याय योद्धा है, और जातिगत जनगणना के लिए मैं उनको धन्यवाद करूंगी और भारतवासियों को बधाई देती हूँ। धन्यवाद।